ये कहानी है राधा की, जो बहुत कम उम्र में शादी के बंधन में बंध गई थी। उसकी उम्र महज 16 साल थी जब उसके परिवार ने उसकी शादी एक उम्रदराज आदमी से कर दी। वो आदमी लगभग 40 साल का था, धनी मगर बेहद घमंडी और निर्दयी। राधा के सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ इस शादी के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगा। शादी के बाद राधा को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके पति में न तो कोई संवेदनशीलता थी, न ही कोई प्यार। वो उसे सिर्फ अपनी चीज समझता था, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। घर में वो हमेशा उस पर हुक्म चलाता, उसके साथ बदतमीजी करता और हर छोटी बड़ी बात पर उसे नीचा दिखाता। राधा दिन रात अपने लिए एक नई जिंदगी की आस में जीती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसकी जिंदगी सिर्फ एक कैद बनकर रह गई थी, जहां न कोई खुशी थी न सम्मान। राधा को पढ़ने लिखने का शौक था, उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना था, लेकिन उसके पति ने कभी उसे ये मौका नहीं दिया। उसने अपनी जिंदगी का हर पहलू सिर्फ अपने अनुसार चलाना चाहा और राधा को उसकी इच्छा के खिलाफ दबाए रखा। राधा के पास कोई सहारा नहीं था, न तो परिवार से और न ही समाज से। हर कोई कहता, पति का घर ही तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हें रहना है। लेकिन राधा का दिल अंदर से टूट रहा था। वो अपने अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें सब एक एक करके मरते जा रहे थे। वो जीते जी मर रही थी। कई सालों तक राधा ने सहा, लेकिन फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब और नहीं। उसके लिए अब और जीना मुश्किल हो गया था। वो जानती थी कि अगर वो इसी तरह रही तो उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए एक रात वो घर से भाग गई। बिना कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे, उसने अपना सामान उठाया और निकल पड़ी। वो अकेली थी, पर उसे पता था कि वो अपनी आज़ादी की तलाश में है। उसने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसे कोई नहीं बताता था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन उसके दिल ने उसे बताया कि खुद को बचाना अब सबसे जरूरी था। उसने काम ढूंढा, अपनी पढ़ाई पूरी की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। अब सवाल ये है, क्या राधा ने सही किया? कई लोग कह सकते हैं कि शादी का बंधन तोड़ना सही नहीं होता, खासकर जब समाज आपको यही सिखाता है कि शादी जिंदगी भर का रिश्ता है। लेकिन क्या एक रिश्ते में रहकर अपनी आत्मा को कुचलते रहना सही है? क्या वो रिश्ता सही है जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति का वर्चस्व हो और दूसरे की भावनाओं की कोई कद्र न हो? राधा ने जो किया वो अपनी जिंदगी के लिए किया। उसने अपनी पहचान को बचाया, अपनी आत्मा को जिंदा रखा। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दुख और दर्द दे, उसे तोड़ना कोई गलती नहीं है। अपनी खुशी, अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना कभी गलत नहीं हो सकता। राधा ने अपने लिए वो रास्ता चुना जो उसे खुद से मिलाने वाला था। तो हाँ, राधा ने सही किया। उसने अपनी जिंदगी की डोर खुद थामने का साहस दिखाया। और शायद उसकी यही कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल हो सकती है जो गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, लेकिन बाहर आने का साहस नहीं कर पा रहे। खुद के लिए खड़े होना सबसे बड़ा कदम है और राधा ने वो कदम उठाया। राधा के फैसले ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। जब वो घर से भागी तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समाज की बातें, ताने और आलोचनाएं उसके पीछे लगी रहीं। लोग अक्सर उसे बागी या गैर जिम्मेदार कहकर बुलाते, लेकिन राधा ने इन सब को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं बल्कि खुद को बचाने की थी। राधा ने जिस नए शहर में कदम रखा, वहां उसने पहले छोटे मोटे काम किए। वो किसी की दुकान पर काम करती, कभी लोगों के घर में साफ सफाई करती, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे किए और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक सिलाई का कोर्स किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कुछ सालों में राधा ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से खुद का एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। वो कपड़े सिलने लगी और धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगी। उसकी सिलाई में वो हुनर और मेहनत दिखती थी जो उसने अपनी जिंदगी में सीखी थी। उसके बुटीक में आने वाले लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसके काम का दायरा बढ़ने लगा। राधा अब न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो गई थी, बल्कि उसने अपनी पहचान भी फिर से पा ली थी। उसके अंदर का आत्मविश्वास लौट आया था। अब वो सिर्फ एक भागी हुई औरत नहीं थी, बल्कि एक सफल व्यवसायी, एक मजबूत इंसान थी जिसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन राधा ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा।
उसने उन महिलाओं की मदद करना शुरू किया जो उसी तरह की मुश्किलों का सामना कर रही थीं। उसने अपने बुटीक में ऐसी महिलाओं को काम दिया जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में फंसी हुई थीं और जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती थीं। वो उन्हें सिखाती, उन्हें प्रोत्साहित करती ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बदल सकें। राधा का कहना था, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जो तुम्हारी आत्मा को खत्म कर रहा है, तो बाहर निकलना गलत नहीं है। हम सभी को जीने का हक है और किसी भी स्थिति में खुद को दबाए रखना सही नहीं है। उसके इस कदम ने उसे न सिर्फ एक नई जिंदगी दी, बल्कि कई और महिलाओं को भी साहस और प्रेरणा दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या राधा ने सही किया? हाँ, उसने सही किया, क्योंकि किसी भी इंसान को ये अधिकार नहीं होता कि वो दूसरे की जिंदगी को दर्द और तकलीफ में डाल दे। शादी प्यार और सम्मान का रिश्ता होता है, और अगर ये चीजें किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो उस रिश्ते को छोड़ना गलत नहीं है। राधा की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो डरने की जगह खुद के लिए खड़े होना चाहिए। मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। राधा ने अपने साहस से ये साबित कर दिया कि अपनी जिंदगी की डोर खुद थामने से ही आप अपनी असली पहचान पा सकते हैं। अगर आप खुद के लिए लड़ेंगे, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।